तारीख आज 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी, कष्टी चतुर्थी है। आज के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा और व्रत का विशेष महत्व रहता है। बड़ी खबर, आज सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक 5 फरवरी को भारत की 6 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 10 फरवरी तक वो भारत के दौरे पर रहेंगे। निवेशकों का डर होगा खत्म, भारत और अमेरिका की डील से केमिकल, IT और फार्मा में बड़े मौके मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच हुई रातों रात डील अभी काफी चर्चा में है। अमेरिका और भारत के बीच हुई इस ट्रेड डील ने जहाँ एक तरफ भारतीय शेयर बाजार में उत्साह का सैलाब ला दिया है, निफ्टी सेंसेक्स ने रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाई है, वहीं इस बीच इस डील को कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। देखिए आप, भारत अमेरिकी ट्रेड डील को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी समर्थन मिला। इस व्यापारिक समझौते से टेक्सटाइल मार्केट में 30% तक निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करने में सफल रहा है। वाणिज्य मंत्री का कहना है कि इस डील के दौरान दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखा गया और इस डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। SBI ने भी इस डील के बाद एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि US डील और वेनेजुएला से भारत जो ऑयल खरीदेगा, इससे भारत को 27,000 करोड़ का फायदा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आ रही है। ग्रोथ पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि बीते महीने जनवरी में भारत के सर्विस सेक्टर में तेजी देखने को मिली। PMI बढ़कर 58.5 पर पहुंच चुका है और नई हायरिंग भी शुरू हुई। यानी जनवरी के बाद भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनियां नए जॉब्स रिक्रूटमेंट निकाल रही हैं। जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जमाने को लेकर देखिए, देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी बोले कि भारत में बनेगी 100 नई रिलायंस। मुकेश अंबानी ने कहा कि AI से डरे नहीं, बल्कि AI भविष्य में युवाओं को नई नौकरियां देगा। रिलायंस और ब्लैक रॉक कंपनी के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप हुई और इस दरमियान दोनों कंपनियों के चेयरमैन ने बातचीत की। मुकेश अंबानी का कहना है कि अगले 20 से 25 साल भारत के नाम होंगे। 8 से 10% ग्रोथ की क्षमता है। ब्लैक रॉक के CEO और मुकेश अंबानी का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है भारत के विकास तरक्की को लेकर। वैसे बीते दिन एक नया AI आया मार्केट में, जिसका नाम है AI एंथ्रोपिक, और इस AI के अनाउंसमेंट के बाद भारत की IT और टेक कंपनियों के स्टॉक्स में बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली। आखिर क्या है ये एंथ्रोपिक नया AI टूल जिसने पूरे IT सेक्टर को हिला दिया? इस टूल की लॉन्चिंग के अनाउंसमेंट के साथ ही भारत के IT सेक्टर में निफ्टी IT इंडेक्स तकरीबन 6% गिर गया, जिससे इस सेक्टर का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। यानी जितने भी इंडिया में IT कंपनियों के स्टॉक्स के निवेशक थे, उनको बड़ा झटका लगा एंथ्रोपिक AI टूल लॉन्च होने की वजह से। क्योंकि इस AI टूल की खास बात यह है दोस्तों कि जैसे आपने गूगल जेमिनी, चैट GPT इसको यूज किया होगा, उनमें यूजर को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है और जो काम टास्क आप बताते हो उसके लिए बार बार AI टूल्स को कहना पड़ता है कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करो। लेकिन इस एंथ्रोपिक AI टूल की खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक बार आप अपना लक्ष्य दोगे, टास्क दोगे, ये AI टूल अपनी खुद की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके खुद योजना बनाता है और विश्लेषण करता है और उस लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये अब तक जितने भी मार्केट में अवेलेबल AI टूल्स हैं, उनसे काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस AI एजेंट के तौर पर कंपनी ने लॉन्च किया है। यही वजह कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स के IT इंडस्ट्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सॉफ्टवेयर शेयरों में भारी बिकवाली हुई एंथ्रोपिक नए AI टूल्स से। चलिए अगली बड़ी खबर देखने के लिए रोजगार पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। एनरॉक और फिक्की की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अब आने वाले कुछ सालों में रोजगार में बड़ा उछाल आएगा। हमारे देश में साल 2030 तक 2400 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 28 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियां देंगे। तो ये रिपोर्ट्स कहीं न कहीं भारतीय युवाओं के लिए एक अच्छी बात है। चलिए, रिजर्व बैंक RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। वैसे तो इस बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम ही दिख रही है। अभी रिजर्व बैंक की रेपो रेट 5.25% पर है, लेकिन अगर RBI और भी रेपो रेट में कटौती करता है तो इससे बैंक लोन वगैरह लेना और सस्ता हो सकता है। पिछले साल 2025 में भी 4 बार तक रेपो रेट घटाई थी। देखते हैं अब इस साल रिजर्व बैंक कितनी कटौती करता है। खेतीबाड़ी किसानी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पोषक अनाज के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश राज्य तीसरे स्थान पर है। मोटे अनाज की ओर लौट रहा है मध्य प्रदेश का किसान भी। देश में 12% से ज्यादा हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है अनाज उत्पादन के मामले में। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सोना फिर से बढ़कर 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। बीते 2 दिन के अंदर अंदर गोल्ड में 7,879 रुपए की तेजी देखने को मिली। चांदी भी 18,497 रुपए बढ़कर वापस 2,82,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। 2 दिन में चांदी के दाम में भी 22,962 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। NRI से प्रॉपर्टी खरीदने के नियम होंगे आसान। TDS कंप्लायंस के नियम 1 अक्टूबर से ही बदल जाएंगे। जी हाँ, हाल ही में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट जारी किया, उसके साथ ही NRI से प्रॉपर्टी खरीदने के टैक्स नियमों को आसान बनाया गया है। वैसे अभी मौजूदा समय में ये नियम क्या है और अक्टूबर 2026 के बाद से इन नियमों में क्या बदलाव लागू किया जाएगा, जैसे अब TAN नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी वगैरह वगैरह, देख सकते हैं आप डिटेल्स। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिन स्पीच टली। शाम 5 बजे उनका भाषण होना था, लेकिन भाषण से पहले ही विपक्षी महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की खाली कुर्सी घेर ली। तो उसके बाद सदन को आज तक के लिए एक दिन के लिए स्थगित किया गया। भारत के संसद भवन में बीते कुछ दिन से लगातार विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन हंगामा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में जैश के 2 आतंकियों के एनकाउंटर का वीडियो सामने आ रहा। ये उधमपुर में गुफा में छिपे थे, तब इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के जवानों ने इनको ग्रेनेड से उड़ा दिया, बम फोड़ दिया गुफा में ही। ये देख सकते हैं इसकी वीडियो फुटेज भी। और वहीं जम्मू के चतरू में भी एक आतंकी ढेर हुआ। बीते दिन भारतीय सेना के जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है। पूरे राज्य से राष्ट्रपति शासन हट चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई और आखिरकार युमनाम खेमचंद मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। कई महीनों की हिंसा झेलने के बाद अब उम्मीद है कि आखिरकार मणिपुर में शांति शासन स्थापित हो पाएगा। कुकी और मैतेई समाज के लोग जो आए दिन विरोध करते रहते हैं, तो अभी मैतेई मुख्यमंत्री के साथ नगा समुदाय से लोसी और कुकी से नेमचा डिप्टी CM बनाए गए। 356 दिन बाद मणिपुर में यह राष्ट्रपति शासन हटा है। दिन पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक गैस टैंकर पलट गया, जिसके चलते अभी भी पिछले 24 घंटों से इस हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप है। और एक बड़ी हादसे की घटना देखिए, मुंबई में लिफ्ट में फटे गैस से भरे गुब्बारे। लिफ्ट का CCTV वीडियो भी सामने आ रहा देख सकते हैं आप। लिफ्ट में मौजूद एक महिला और व्यक्ति आग में गिर गए। पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई। बीते दिन मुंबई की एक बिल्डिंग में लिफ्ट में एक महिला
महिला अंदर जाती है पहले और फिर एक व्यक्ति गुब्बारे लेकर घुसता है। इसके बाद अचानक से गुब्बारों में विस्फोट हो जाता है। तो अभी जांच चल रही है कि आखिर इन गुब्बारों में कौन सी गैस भरी थी, किस वजह से ये विस्फोट हुआ। तो एक बड़ी चेतावनी भरी खबर आ रही, देखिए आप, यूपी गाजियाबाद की ये घटना है। मोबाइल गेम की लत की वजह से 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूद गई। इन तीनों बहनों की उम्र अभी तो मात्र 12 साल, 14 साल और 16 साल है। और ये तीनों की तीनों रात में 2 बजे जब घर वाले सभी सो रहे थे तब 9वीं मंजिल से कूद जाती हैं। और इन्होंने एक डायरी में 18 पेज का नोट भी लिखा जिसमें लिखती हैं कि सॉरी मम्मी पापा, हम गेम नहीं छोड़ पाएंगे। ये वो तीनों बहनें आप देख सकते हैं, निशिका, प्राची और पाखी। अभी तक मौजूदा जानकारी के मुताबिक ये बच्चियां एक कोरियन लव गेम की आदी थी और इसी गेम ने बच्चियों की जान ली। ऐसे में ऐसी घटनाओं पर एक्सपर्ट का क्या कहना है? माँ बाप को कैसे पता चले कि आपके बच्चे भी किसी इस तरह के शिकारी गेम के चक्कर में तो नहीं फंसे हुए हैं? तो ये भी आपको जरूर जानना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। और वहीं दोस्तों, इन बच्चियों के सामूहिक इस तरह की घटना के मामले में एक नया खुलासा ये सामने आ रहा। इनके खुद पिता बोले कि 3 साल से बच्चियां ये टास्क गेम खेल रही थी। यहाँ तक कि बच्चियां कोरिया जाने की भी जिद करती थी। और इनमें जो बीच वाली बेटी थी प्राची, ये इन तीनों की लीडर थी। ये वो तय करती थी कि तीनों बच्चियों को क्या करना है, अगला टास्क क्या होगा, वगैरह वगैरह। बताया जा रहा कि 9 साल पहले इन बच्चियों को कोरिया सिनेमा की लत लगी थी। तब ये कोरियन शो वगैरह देखती थी, तब इन्होंने कोरिया भाषा भी सीखी। ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले तो इन लड़कियों ने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था जिस पर भी ये कोरिया से जुड़ी ही वीडियोस डालती थी। ये देख सकते हैं इन बच्चों ने लेटर में क्या लिखा। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा। और इस तरह का फेस, रोते हुए फेस का इमोजी भी बनाया। ये बच्चों की डायरी का पहला पन्ना जिसमें ऊपर इन्होंने लिखा ट्रू लाइफ स्टोरी, मेक मी हार्ट ऑफ ब्रोकन और इस तरह की चीजें भी इनके डायरी में लिखी हुई मिली। और इन तीनों बच्चों के पिता के भी 2 शादियां हुई है। पहली शादी से इनको जब बच्चे नहीं हुए तो इन्होंने अपनी पत्नी की ही सगी बहन यानी इन्हीं की सगी साली से दूसरी शादी कर ली थी। इनके पिता शेयर ट्रेडिंग का काम भी करते हैं जिसमें इनको 2 करोड़ का घाटा हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही कि हालात ऐसे हो गए कि बच्चों की पढ़ाई 3 साल पहले छुड़वानी पड़ी। खैर वजह चाहे जो भी हो, अगर आपके भी बच्चे मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं तो सभी माता पिता सावधान हो जाएं। आजकल टास्क बेस्ड गेम्स और चैलेंज बच्चों की मौत की वजह बन रहे हैं। आपने कुछ सालों पहले ब्लू व्हेल गेम चैलेंज के बारे में सुना होगा, फिर मोमो चैलेंज आया, कोरियन लव गेम, ढेर सारे ऐसे गेम्स रहे हैं जिनमें इस तरह के टास्क दिए जाते हैं और खतरनाक कदम उठाने के लिए गेमर्स को कहा जाता है। तो इस पर डॉक्टर, एक्सपर्ट जो मनोचिकित्सक हैं, साइकेट्रिस्ट, उनका यह कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग एक नशे की तरह होती है। फिर गेम ना मिलने के बाद बच्चे छटपटाते हैं और फिर इस तरह के कदम उठाते हैं। तो अगर आपके भी बच्चों में, किशोरों में ये संकेत दिखें तो तुरंत अलर्ट हो जाए माता पिता और बच्चों का ध्यान रखें। उन्हें डॉक्टर के पास, मनोचिकित्सक के पास ले जाएं अगर ज्यादा ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं तो। और आपके बच्चे मोबाइल फोन अगर देखते हैं तो उसमें क्या देख रहे हैं ये माता पिता को पता होना चाहिए। आजकल तो चाइल्ड लॉक सेफ्टी वगैरह ढेर सारे टूल्स, एप्स भी मिलते हैं जिनके जरिए आप बच्चों के मोबाइल फोन पर काफी लिमिट लगा सकते हैं। तो ये जो तीनों लड़कियों ने इस तरह का कदम उठाया दोस्तों, ये कोरियन लव गेम खेलती थी। जैसे पुराने ब्लू व्हेल वगैरह गेम थे ना, वैसा ही ये गेम था। तो आखिर ये कोरियन लव गेम क्या है जिसने तीनों सगी बहनों की जान ले ली? अपने बच्चों को फिजिकल गेम खिलाएं जैसे गिल्ली डंडा, सितोलिया, कंचे वगैरह जो अपन बचपन में खेला करते थे ना। हमारे बचपन के जमाने में तो मोबाइल फोन भी नहीं थे तो हम ऐसे ही गेम खेलते थे, राइट? तो सभी माता पिता अपने बच्चों को इस तरह से फिजिकल गेम खिलाएं, उन्हें पार्क में घुमाने ले जाएं, खेतों पर घुमाएं, उन्हें हरियाली में घुमाएं। दिन भर मोबाइल फोन में ना उनको टिकाए रखें, समझ रहे हो? माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को बताएं गेम खेलने से क्या अच्छा क्या बुरा होता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। और स्मार्टफोन पर जो ऐसे पेरेंटल कंट्रोल फीचर आते हैं उन्हें भी आप इनेबल कर लें क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से ढेर सारे नुकसान होते हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। तो सभी पेरेंट्स, माता पिता खास करके अपने बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए इन 10 टिप्स को फॉलो करें। ये जानकारियों के स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। तो जब भी आपको फुर्सत मिले तब इनको पढ़िएगा, जब भी आपको फ्री टाइम हो तो, ठीक है ना? एक और घटना देखिए, ये मध्य प्रदेश के भोपाल की भी। गेम के चक्कर में एक छात्र ने फांसी लगा ली। फ्री फायर गेम खेलता था, प्रो दिखने का प्रेशर था तो महंगे स्किन, हथियार वगैरह लेने के लिए दादा के अकाउंट से 28,000 रुपए उड़ा दिए। जबकि गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा है, गोल्ड मेडल आया हुआ बच्चा, स्पोर्ट्स के फील्ड में काफी अच्छा प्लेयर है, उसके बावजूद देखिए आप मोबाइल की लत किस तरह से बच्चों को बर्बाद कर रही है। तो सावधान रहें। और एक सावधानी माताओं बहनों के लिए भी चेतावनी भरी खबर में पर माताओं बहनों के पैर काटकर कड़े लूटने की घटनाएं देखने को मिल रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अभी एक दिन पहले ही घटना हुई। तो बढ़ते महंगे सोना चांदी के भाव महिलाओं की मौतों की वजह बन रहे हैं। अपराधी खुलेआम इस तरह के खूंखार कदम उठा रहे हैं। ये देखिए, राजस्थान के अकेले सवाई माधोपुर जिले में ही मार्च 25 से लेकर अभी 26 तक 4 बड़ी घटनाएं देखने को मिली है। अलग अलग घटनाओं में महिलाओं को जान से मार दिया, लूट मार के चलते हैं। तो ऐसे चोर उच्चक के बदमाशों से भी सावधान रहे माताएं बहनें। दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। डॉग स्क्वाड की जांच में कुछ नहीं मिला। धमकी कहां से मिली इसकी जांच अभी भी जारी है। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 700 शिक्षकों को मिलेगा प्रोन्नति का पूरा वित्तीय लाभ भी। कोर्ट ने सरकार के भी उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें टीचरों के लिए लाभ नहीं दिया जाना था। स्थान में अब 3 बच्चों वाले भी बन सकेंगे सरपंच और प्रधान। अनपढ़ों के निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर नहीं लगेगी रोक। राजस्थान सरकार की तरफ से विधानसभा में इस बात का जवाब दिया। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में अनपढ़ के चुनाव लड़ने पर भी सरकार रोक नहीं लगाएगी और निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए किसी तरह का कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने वाला प्रावधान फिलहाल लागू नहीं होगा। और वहीं 2 से ज्यादा संतान वालों के जो चुनाव नहीं लड़ने की चर्चाएं चल रही थी तो उस पर भी राजस्थान सरकार ने क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया है कि 3 बच्चे वाले भी चुनाव आसानी से लड़ पाएंगे। मौजूदा समय में राजस्थान में क्या क्या प्रावधान है देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। कुछ गांधी ने नरवणे की किताब दिखाई और बोले कि पीएम मोदी को दूंगा। केंद्रीय मंत्री को गद्दार बताया। मंत्री ने पलटवार करके कहा कि राहुल देश के दुश्मन है। टीचर में सीढ़ियों से गिर गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी, तो उन्हें अखिलेश यादव और सांसदों ने संभाला, हालांकि कोई गंभीर चोटें नहीं आई। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग के एसआईआर मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि इलेक्शन कमीशन बंगाल को निशाना बना रहा है। नाम मिसमैच पर जो लोगों को नोटिस दिए गए वो वापस लिए जाएं। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की दलील दी। ममता बनर्जी ने तो सीधे सीधे ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को व्हाट्सएप आयोग बताया, चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग बताया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने, और सुप्रीम कोर्ट में बंगाल को टारगेट करने का
आरोप भी लगाया। वहीं इधर महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार बोले कि फडणवीस विलय की बातचीत में शामिल नहीं थे, उन्हें कमेंट करने का अधिकार नहीं है। विद्या प्रतिष्ठान में अजीत के बेटों से मिले एनसीपी एसपी चीफ। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वांगचुक की जमानत पर विचार करें। दलीलों के अलावा भी सोचिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक उनको जेल में 5 महीने हो चुके हैं। देखते हैं आखिर सरकार कब तक उनको जमानत देती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। जम्मू के गुलमर्ग, पहलगाम में तापमान माइनस में चल रहा। उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में एवलांच का भी हाई अलर्ट जारी हुआ। चलिए कुछ और मौसम अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए राजस्थान में फिर से बादल छाने की चेतावनी, कोहरे का भी अलर्ट जारी हुआ। कई जिलों में बादल छाने से मौसम बदलेगा। अगले 3-4 दिन प्रदेश में सर्द हवाएं चलेगी। कोहरा और बादल छाने की वजह से कुछ जिलों में बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है, बारिश भी हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए बूंदाबांदी हुई, बीते दिन भी 21 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर बारिश की तरह गिर रहा कोहरा भी। बुलंदशहर अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। और मध्य प्रदेश में भी घने कोहरे की वजह से 12 से ज्यादा ट्रेनें भी लेट हुई और इस घने कोहरे में कई सड़क दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही है। और कुछ ऐसी ही स्थितियां बिहार में भी चल रही। देखिए मधुबनी समेत 10 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 100 मीटर चल रही है। पटना से जाने वाली 6 ट्रेनें लेट हुई। पछुआ हवाओं ने फिर से ठिठुरन भी बढ़ाई। वहीं हरियाणा में भी घने कोहरे की वजह से चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। देखिए कोहरे में चोरों ने उठाया फायदा। 4 जिलों में विजिबिलिटी 0 चल रही है। और पंजाब में देखिए टेम्परेचर बढ़ा, ठंड कम होने लगी। 15 जिलों में धुंध का भी अलर्ट है। और कोहरे की वजह से पंजाब में भी 6 बड़ी एक्सीडेंट की घटनाएं हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई, मां बेटी घायल भी हो गए। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी घना कोहरा छाया हुआ। ठंड में इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई। हिमाचल के 12 शहरों में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। हिमाचल के कुकू मसेरी का पारा तो -12 डिग्री तक चल रहा है देखिए आप। और उत्तराखंड में भी देखिए मसूरी में ओले गिरे। और 4 धाम यात्रा में से 3 धामों में बर्फबारी भी हो रही है। उत्तराखंड के 5 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ। 2 दिन बाद फिर से बिगड़ेगा मौसम। राजधानी दिल्ली में अब धीरे धीरे गर्मी का एहसास होने लगा। दिन में तेज धूप निकल रही है, हालांकि सुबह शाम थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। बाकी दोस्तों अगले 2 दिन मौसम के हाल क्या रहेंगे हमारे देश में 5 फरवरी और 6 फरवरी को लेकर देख सकते हैं आप। किन किन राज्यों में चेतावनी है बारिश बर्फबारी वगैरह की। और कोहरे और शीतलहर का भी अलर्ट है लगभग उत्तरी भारत के कई राज्यों में। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 83,818 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 48 अंक चढ़ा। वहीं खबरें इंडिगो के खिलाफ सीसीआई ने दिए जांच के आदेश। कहा कि जानबूझकर हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की थी। अभी कुछ महीने पहले जो इंडिगो में ट्रेजेडी हुई थी जिससे लाखों पैसेंजर परेशान हुए थे, तो अब इस मामले की भी जांच की जाएगी। यहाँ के दिग्गज कारोबारी इलोन मस्क की संपत्ति $850 बिलियन पहुंच चुकी है। और इतनी संपत्ति वाले दुनिया के पहले इकलौते इंसान बन चुके हैं इलोन मस्क। एक ही दिन में उनकी नेटवर्थ में 7 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। और उनकी संपत्ति कितनी ज्यादा है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमारे देश भारत में जो टॉप 40 अमीर है ना, टॉप 40 अमीर शख्स अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला समेत उन सभी की वेल्थ को भी मिला दें, उससे भी ज्यादा है ये $850 बिलियन की संपत्ति। वो दुनिया के पहले $1 ट्रिलियन की संपत्ति वाले शख्स भी बनने वाले हैं। 10वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। 6 फरवरी को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। आरोन जॉर्ज का शतक भी देखने को मिला। वहीं खबर है क्रिकेट के 73 नियम बदले गए। 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नियम। टेस्ट में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरा तो नया बैटर आएगा। और लेमिनेटेड बेड को भी मंजूरी मिली। अब इस तरह के बेड से भी खेल पाएंगे खिलाड़ी वगैरह क्रिकेट में। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, ईशा सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीता दूसरा गोल्ड मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल सम्राट को ब्रॉन्ज मेडल मिला। पहले दिन भारत ने 9 मेडल जीते। मैनी कांग्रेट्स भारत के इन सभी खिलाड़ियों को। समंदर में 4 घंटे तैरता रहा 13 साल का बच्चा और अपनी जान की परवाह न किए बिना माँ और भाई बहन की जान बचाई। ये समंदर के पास घूमने गए थे, तभी इनकी तूफान में बोट पलट गई और 14 किलोमीटर दूर अंदर समुद्र में चले गए। तो ये घटना वैसे ऑस्ट्रेलिया की है। 13 साल के एक बच्चे ने समुद्र में करीब 4 घंटे तैरकर अपनी माँ और 2 छोटे भाई बहनों की जान बचाई। ये एग्जैक्ट वो लोकेशन आप देख सकते हैं जहाँ ये फंस गए थे। और ये इनके चारों की परिवार के साथ तस्वीर भी है। और बच्चा भी अभी स्वस्थ है। वाकई में मात्र इतने छोटे बच्चे की हिम्मत को सैल्यूट यार। चलिए इसके तिरुमाला लड्डू मिलावट मामले की जांच के लिए अब आंध्र प्रदेश सरकार कमेटी बनाएगी। वहीं उद्योगपति मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। महाराष्ट्र पुणे में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मां को कार सवार ने टक्कर मारी। हालत काफी गंभीर है। और एक श्रद्धांजलि, पद्मश्री से सम्मानित लेखक ह्यू गेंटचर का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। और कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने रात भर विरोध प्रदर्शन किया, एक्साइज मंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं तेलंगाना में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 4 महिलाओं की मौत हो गई, 2 महिलाएं घायल हो गई। और एक श्रद्धांजलि, हैदराबाद में पूर्व AIMIM विधायक कादरी का निधन हो गया। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा कि 31 मार्च को आम लोगों के लिए खुलेंगे सभी बैंक। वैसे आमतौर पर एनुअल क्लोजिंग के चलते 31 मार्च को बैंकों में सार्वजनिक लेन देन बंद रहता है, क्योंकि अगले दिन 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है, राइट। लेकिन इस बार सरकार के अनुरोध पर सभी बैंक शाखाएं चालू रहेगी। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर कंपनी को नवरत्न की तरह पैकेजिंग में ठंडा तेल बेचने पर भी रोक लगाई। कोर्ट ने पाया कि डाबर की पैकेजिंग इमामी के नवरत्न आयुर्वेदिक तेल की नकल है, तो इस प्रोडक्ट पर रोक लगाई गई है। चलिए पर अपडेट आ रहा है, सैमसंग गैलेक्सी F70e स्मार्टफोन भारत में 9 फरवरी को लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत इसकी 15,000 रुपए तक हो सकती है। मंडपम में जियोग्राफिक्स ऑफ डिस्टेंस रिमेम्बरिंग होम प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के सहयोग से आयोजित हो रही है। एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर 4.25 करोड़ रुपए की ठगी की गई। अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आए दिन आपको बताओगे हमारे देश में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग समेत कई अन्य तरह के साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट वगैरह देखने को मिलते रहते हैं। तो सरकार ने इन बढ़ते साइबर क्राइम पर एक रिपोर्ट भी जारी की। सरकार का कहना है कि गत वर्ष 31 दिसंबर तक 23.5 लाख से भी ज्यादा साइबर क्राइम के मामलों में साइबर ठगों से 8,189 करोड़ रुपए बचाए और 12 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड रद्द किए गए, ब्लॉक किए गए मतलब, और 3 लाख मोबाइल फोन भी ब्लॉक किए गए जिनके IMEI नंबर होते हैं, उसके जरिए ब्लॉक किया जाता है मोबाइल फोन को। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। देश में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। कोर्ट की रोक के बावजूद भी बिहार के भागलपुर यूनिवर्सिटी
में यूजीसी कानून लागू हुआ, शिकायत को लेकर कमेटी बनाई गई, तो उसके बाद एबीवीपी के अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया। यूनिवर्सिटी कुलपति ने कुल सचिव को भेजा सो कॉज नोटिस भी। जबकि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए कानूनों पर रोक लगा रखी है, राइट। उसके बावजूद देखिए आप यूनिवर्सिटी कानून कैसे लागू कर दिए। पर बड़ी खबर आ रही, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और खबर है भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने ये पुष्टि की। वहीं अमेरिका ईरान के बीच होने वाली शुक्रवार को जो बातचीत थी वो टल चुकी है फिलहाल। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। ताइवान, रूस, यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इस बातचीत के बाद ट्रंप बोले कि चीन के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अपने 23 भरोसेमंद जनरल भी हटा दिए, इनमें कई तो लापता हैं। एक्सपर्ट बोले कि चीनी राष्ट्रपति जरूरत से ज्यादा शक करने लगे हैं। डील पर भी एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा कि भारत के जो एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनकी बैकडोर बातचीत के बाद ये अमेरिकी ट्रेड डील फाइनल हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री से उन्होंने कहा था कि भारत झुकेगा नहीं, चाहे ट्रंप के हटने का इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। तो अजीत डोभाल की बैक बातचीत के साथ ही ये अमेरिकी ट्रेड डील हो पाई है, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है। तक बंगलुरु मेट्रो का सफर करना अब महंगा हुआ। 9 फरवरी से आपको ज्यादा जेब डीली करनी पड़ेगी। बंगलुरु मेट्रो ने BMRCL बोर्ड से 5% किराया बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। तो अब मेट्रो में सफर करने के लिए अब आपको ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। यानी दिल्ली में 24 फरवरी को राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। और इस सम्मेलन के दौरान अब राज्य निर्वाचन आयोग को भी देगा चुनावी प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने का मंत्र। 25 सालों बाद ये पहल शुरू की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए विदेश यात्रा पर भी खबर आ रही है। 7-8 फरवरी को PM नरेंद्र मोदी मलेशिया का दौरा करेंगे। इस दरमियान भारत मलेशिया दोनों देशों के संबंधों पर मजबूती पर चर्चा होगी। एक खबर देखिए दोस्तों, घर का काम, मारपीट और बेड के अंदर बंद कर दिया एक 13 साल की बच्ची को। एक बेरहम महिला जिसने 6 साल से एक बच्ची को नौकर बना रखा था। मामला है असम के गुवाहाटी जिले का, जहां से ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 13 साल की नाबालिग बच्ची एक लकड़ी के बंद पलंग में यानी दीवान में बंद मिली है। इस बच्ची के रेस्क्यू का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये महिला ने 6 साल पहले इस बच्ची को घरेलू कामकाज के लिए कहीं से लाई थी। उसके बाद से ये महिला इस छोटी नन्ही बच्ची को काफी प्रताड़ित करती थी। तो स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई। तो उसके बाद श्रम टास्क फोर्स की टीम एक्टिव हुई, महिला के घर पहुंची तो महिला ने बच्ची को पलंग में छुपा दिया। और जांच टीम को महिला कहने लगी कि बच्ची को तो उसके पिता 3-4 दिन पहले ले गए हैं, वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि फिर घर के अंदर संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए टीम ने घर की इंस्पेक्शन जांच की परमिशन मांगी, तो उसका भी महिला ने शुरू में तो विरोध किया। लेकिन जब जांच की तो पता चला कि मासूम बच्ची को पलंग में बंद कर रखा था। इस बच्ची पर कई गंभीर अत्याचार किए गए। देख सकते हैं आप, ऐसी महिलाओं को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो ऐसे छोटे बच्चों पर इस तरह से अत्याचार करती है। यार इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो एफएनडो पर सरकार ने टैक्स वगैरह बढ़ाए, तो इस पर सेबी चीफ का एक बड़ा बयान सामने आ रहा। उनका कहना कि फिलहाल फ्यूचर ऑप्शन में कोई नया बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। सेबी चीफ बोले STT बढ़ाने के बाद भी डेरिवेटिव पर कोई भी नया नियम लागू नहीं होगा। उन्होंने मीडिया में चल रही अटकलों को खारिज किया और ED जैसी जांच एजेंसियों को देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया और कहा कि धोखाधड़ी जैसे किसी भी मामले की निष्पक्ष और तटस्थ जांच करें जांच एजेंसियां। ऐसा वहीं खबर है इनके संबंधों में सुधार हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापार पहुंचा 155.6 अरब डॉलर। और भारत के एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कृषि क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि दर 10.4% तक बढ़ी है। अन्न उत्पादन के मामले में भी भारत ने 7.5% से भी ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की है। विधानसभा ने VBG रामजी बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, मनरेगा योजना को बहाल करने की भी मांग की है। वहीं दोस्तों राजस्थान में साध्वी प्रेम बाइसा केस की जांच के लिए अब हॉस्पिटल पहुंची SIT की टीम। और अब इस मामले की तह तक जाने के लिए साध्वी प्रेम बाइसा को जो अंतिम समय में इंजेक्शन लगाया गया उसकी सुई की भी जांच की जाएगी। उस सुई को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। हॉस्पिटल पहुंची SIT जांच टीम, गांव में उनके समाधि स्थल का पूजन भी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट बोला कि 17,000 वेतन दो, 7,000 पर काम कराना बंधुआ मजदूरी है। तो प्रदेश के जो गेस्ट टीचर्स हैं, संविदा टीचर, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को तनख्वाह बढ़ाने का निर्देश दिया है, खाते मिलेगा। और 8th पे कमीशन पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि इस महीने 2-3% DADR की घोषणा हो सकती है। हालांकि 49 लाख कर्मियों और 69 लाख पेंशनरों को 10% तक वित्तीय नुकसान की भी संभावना है। विजय का चुनावी संकनात, 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी साउथ के एक्टर विजय की पार्टी टीवी के। फरवरी को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को मिलेगा नया मेयर। महापौर की रेस में इन 3 महिलाओं के नाम भी चल रहे हैं। कौन कौन, जिनके नाम डिटेल आप देख सकते हैं। रेलवे का महाप्लान देखिए, 260 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाई जाएगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि ये ट्रेनें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और कवच सिस्टम से लेस होगी, जिससे कि रेल दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। भारतीय रेलवे की तरफ से नया प्लान किया जा रहा है आने वाले कुछ ही सालों में। चलिए अगले महीने बंद कर दिए 2.5 करोड़ से भी ज्यादा आधार कार्ड। कहीं आपका भी तो नाम इसमें शामिल नहीं है। दरअसल सरकार ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये करोड़ों आधार कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। ये उन लोगों के आधार कार्ड हैं या तो जिनका निधन हो चुका है या जिनके आधार कार्ड के नाम से कहीं कोई गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनके नाम से कोई धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा ना हो। यही वजह की इन लोगों के आधार कार्ड को उदय की तरफ से ब्लॉक किया गया है। चलिए अगर बाद में अब अगर आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्रशासन की तरफ से ये सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया। दिल्ली में CAPS कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके तहत लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक किया जा रहा। कैंसर रोकथाम में मदद मिलेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल पूछा, 10 दिन में रिपोर्ट मांगी। वहीं उनके लिए भी केसलेस इलाज का आदेश जारी हो चुका है। बीते दिनों जो योगी कैबिनेट ने मुहर लगाई थी, तो अब फाइनली ऑर्डर जारी हो चुका है। वहीं अयोध्या के IG समेत 24 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए। 11 जिलों के कप्तान भी बदले, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। और उत्तर प्रदेश में एक्शन मोड में आई मायावती भी 7 फरवरी को बुलाई पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक भी। आगे की 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतियां बनाई जाएगी इसमें।
हैं। उत्तराखंड में 21 फरवरी को श्रीनगर पहुंचेंगे देश के CDS जनरल अनिल चौहान HNB विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी घटना देखिए दोस्तों, गर्म पानी से भरे टब में गिरने से 4 साल के बच्चे की झुलस कर मौत हो गई। तो माता पिता इसे ध्यान रखें बच्चों को नहलाते समय भी। और खबर है छत्तीसगढ़ की नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिली। 5 साल में 5000 स्टार्टअप्स को मिलेगा बूस्टर। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया। टेऊ में भी जल्द ही जंगल सफारी शुरू हो जाएगी। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और एक दुखद खबर है, मध्य प्रदेश के इंदौर में एयर लिफ्ट करने की तैयारी थी उस डॉक्टर को अच्छे इलाज के लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंच पर गिरी डॉक्टर ने दम तोड़ा। अभी 4 दिन पहले आपको बताऊंगा, इंदौर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक डॉक्टर जो स्टेज पर स्पीच दे रही थी, तभी उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। हालांकि उसी दौरान डॉक्टरों ने उनको CPR भी दिया, क्योंकि वो तो पूरा सेमिनार ही डॉक्टरों का ही था, तो वहाँ तो कई सारे डॉक्टर मौजूद थे और ये खुद भी डॉक्टर थी। तो CPR देने के बाद उन्हें अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन 4 दिन जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार इनका निधन हो गया। दोस्तों Volkswagen Tayron R लाइन की बुकिंग शुरू हुई। इसमें आपको कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। हाइट सब 4 मीटर MPV भी 17 फरवरी को लॉन्च करेगी कंपनी। 2 में हुई यामी और गौतम की एंट्री। हालांकि धुरंधर 2 में सलमान खान की एंट्री की जो खबरें चल रही हैं, उन पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनका इस बार फिल्म में कोई किरदार नहीं रहेगा। और फिल्म द केरला स्टोरी 2 पर सादिया खतीब ने भी आपत्ति जताई। वो बोले कि फिल्म की कहानी एक खास धर्म को निशाना बनाती है। हालांकि एक्ट्रेस के इस बयान पर कई यूजर्स भी भड़क गए। भारत और अमेरिका के बीच लगभग $3 अरब यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए के एक और बड़े रक्षा सौदे पर भी सहमति बनने की बातचीत काफी नजदीक चल रही है। तो इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं खबर है, आज से 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अब 7 फरवरी तक उनका जम्मू का ये दौरा होगा। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, स्पेन में भी सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध रहेगा, बैन रहेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लगा रखा ना, वैसे ही स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी ये आदेश जारी कर दिया कि वाहन के स्क्रैप पर परिवहन मंत्री बोले कि अब तक 4 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां स्क्रैप हो चुकी हैं। सरकार ने कहा कि पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप से पोल्यूशन घटेगा, रोड सेफ्टी बढ़ेगी। दिल्ली में किडनैपिंग के आंकड़े काफी खौफनाक हैं। बीते 15 दिन में राजधानी दिल्ली से 807 लोग गायब हुए हैं। तो इन बढ़ती किडनैपिंग की घटनाओं पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि राजधानी की सुरक्षा तो भगवान भरोसे है। उन्होंने दिल्ली की वर्तमान सरकार रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधा। वहीं अब अश्लील गाने बजाने पर खैर नहीं, डिप्टी CM ने सख्त आदेश जारी किया। डीजे वगैरह पर फालतू के गाने नहीं चलाए जा सकेंगे। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। 620 करोड़ की 2 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली। और इसके अलावा सरदार सरोवर विस्थापितों की रजिस्ट्री भी अब बिल्कुल मुक्त होगी। MP सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। मेहर और कटनी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली। खबर है दोस्तों, असम में भारत और किर्गिस्तान का खंजर नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ। आतंक पर संयुक्त वार है। और बजट 2026-27 में केमिकल सेक्टर को बड़ा बूस्टअप मिलेगा। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क भी बनाए जाएंगे। भारत में लिंगानुपात पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात वर्ष 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है। यानी देश में लड़कियों की संख्या बढ़ी है। और खबर है, नई दिल्ली में अखिल भारतीय प्लास्टिक्स निर्माता संघ के रोजगार मेला 2026 का आयोजन हुआ। वहीं देखिए, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखिए, पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन 2027 में प्रस्तावित है, लॉन्च किया जाएगा, जिसे वास्ट स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। चलिए, तो मध्य प्रदेश उज्जैन में महाशिवरात्रि के मौके पर 10 लाख भक्त आएंगे। व्यवस्थाएं तैयारियां अभी से शुरू हुई। और छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी, नशे पर लगाम लगाने के लिए। और उत्तर प्रदेश में अनुदेशक शिक्षकों को मिलेगा 17,000 का मानदेय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी सरकार को यह बड़ा आदेश जारी हुआ। और यूपी में 20 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वहीं यूपी के 11 जिलों में SP SSP का भी ट्रांसफर किया गया। और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी घटना देखिए, ललितपुर में शराब की दुकानों पर 100 से ज्यादा महिलाओं ने अटैक किया। 15 लाख के वाइन रोड पर फेंक दिए। महिलाओं का ये गुस्सा विरोध देखने को मिला। धार में गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए कुछ नियम सख्त लागू हुए। थाना में पूरी डिटेलिंग देनी होगी, रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। मेल्स की एंट्री गर्ल्स हॉस्टल में बैन रहेगी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का लाइसेंस भी रद्द होगा। हाल ही में जो एक नीट छात्रा की मौत का मामला सामने आया, उसके बाद अब बिहार सरकार की तरफ से लड़कियों के छात्रावास यानी गर्ल्स हॉस्टल को लेकर ये कुछ सख्त पाबंदियां लगा दी है। BPSC के कैलेंडर से TRE4 गायब रहा तो शिक्षक अभ्यर्थी बढ़ के 16 फरवरी को होगा छात्र आंदोलन भी। और बिहार बजट में नीतीश सरकार ने ऐलान किया, राज्य में 213 नए डिग्री कॉलेज भी बनाए जाएंगे। और खबर देखिए, हरियाणा में PWD विभाग की नई SOP जारी हुई। सरकारी भवन अब खंडहर नहीं रहेंगे, क्लाइंट विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री बोले कि 2 महीनों में 800 जवानों की भर्ती करेंगे। और हिमाचल में 12 फरवरी से अब स्कूल भी खुल जाएंगे, सर्दियों की छुट्टियां खत्म होगी। और गुजरात में एक नई पहल देखिए, अब आय प्रमाण पत्र, जाति समेत 18 तरह के जो प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो 1 अप्रैल से ही ऑनलाइन मिलेंगे। 80 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। और खबर है, उत्तराखंड राज्य मदरसा बोर्ड खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि देवभूमि में संकीर्ण मजहबी शिक्षा नहीं चलेगी, अब सभी के लिए एक ही कॉमन शिक्षा होगी। मदरसा बोर्ड के नाम से कोई बोर्ड नहीं होगा। अब चलिए, यूपी PSC PCS 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। 27 से 19 अभ्यर्थी पास हुए। और वहीं UPSC CSE के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। 933 पदों पर 24 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों की इनकम में भी सुधार होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।